तो स्वयं शिव भगवान शिव शंकर भगवान ही बंसी बन करके और कन्हैया के अधरों पे विराजमान है, जो रखते ही बजने लग जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, जो भी कोई सुनता है पागल हो जाता है। कन्हैया ने बंसी बजाया और बंसी बजाते बजाते राधा रानी श्री जी का आशय किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपास्ता। योग माया को अपना कर शरद पूर्णिमा के दिन मल्लिका आदि पुष्पों को आश्रय लेकर के खिलते हुए चंद्रमा का दर्शन करते हुए रास करने की इच्छा हुई। ठाकुर जी ने जैसे ही बंसी बजाया और वह बंसी की आवाज जैसे ही कान में पड़ी, एक निवेदन, जब ठाकुर जी के अधरों पर बंसी विराजमान हो गई, तब से श्री हनुमान जी ने जो किया था राम जी के लिए कार्य, वहीं से मुक्त हो गए भगवान। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। बंसी की आवाज आनी चाहिए ना। अगर कोई जयकारा लगा रहा है तो आप लोग ऐसा लग रहा है कि हम मूर्ति मानव विराजमान है। जयकारा में बोलना चाहिए, आवाज ऐसा बोलिए आवाज वृंदावन तक आवाज पहुंच जाए। बोल से वृंदावन बिहारी लाल की। राधे। बंसी की तान सुनकर के जैसे गोपियों ने सुना, अपना सुध बुध सब भूल गए। ऐसे कान में पड़े सारे कार को बिसर गए। श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निसम गीतम तदनंग वर्धन, निसम गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहे तमानसा, आजगमुरन्यो नमलक्षिताद्दमा, सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। श्री शुकाचार्य ध्यान देके सुने। रास पंचाध्याय का श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक 5 अध्याय में रास पंचाध्याय का व्याख्या है। यह कथा आपने श्रवण किया, संपूर्ण कथा सुनने का लाभ मिलेगा। शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय कन्हैया ने मुरली को बजाया, उसी समय एक गोपी के कान में पड़ी। वह गोपी क्या कर रही थी? अपने पति की सेवा कर रही थी। और जैसे ही मुरली की आवाज बनी कान में जैसे पड़ी, सुबह सेवा छोड़ के भाग गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी अपने घर में। जैसे ही वह मुरली कान में पड़ी, से वह लीपा पोती अपने ऊपर करके वहां से नौदो वगैरह भाग गई। कहां? भगवान के पास। एक गोपी दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करते करते उसके कान में मुरली की आवाज पड़ी, सो दूध को ऐसे छोड़ के और भाग गई, वहां से भाग चली। एक गोपी अपने ससुर को भोजन खिला रही थी। उसे बंसी की आवाज जैसे कान में पड़ी, से वह गोपी छोड़ के चले नहीं। पहले तो क्या की, उस भोजन को जा करके गौ माता को दे दी और भूसा को लेकर के ससुर को दे दी। गाय को भोजन ससुर को भूसा, ऐसी मत बोराई रे। वह भूल गई इसको भोजन देना, इसको भूसा देना। तुरंत वहां से देकर के नौ दो गेरा।
एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। जैसे मुरली की आवाज उस गोपी के कान में पड़ा, सोई गोपी लाली लगा रही थी अपने ओठों पे। उस लाली को अपने गाल में लगाने लग गई और गालों में लाली लगा करके नौद वगैरह भाग गई वहां से। एक गोपी अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी और जैसे ही उस तान बंसी के कान में पड़ी, उस काजल को ओठों में गालों में लगा करके उठपटांग श्रृंगार करके भगी। एक गोपी पैरों में अपने पायल पहन रही थी और जैसे ही बंसी की तान उसके कान में पड़ी, उस पायल को अपने हाथ में पहनकर भगी। और एक तो एक छोड़िए, एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी घर में। जैसे ही बंसी की तान उसके कान में पड़ी, तो वह तुरंत भागने लग गई। तो उसके पति ने पकड़ लिया, कहां जा रही है इतनी रात में 12 बज रही है? मैं जा रहा हूं अपने प्रीतम के पास। मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु मुझको पुकार रहे हैं। यह बंसी, मुरली और बांसुरी जिनके नाम से बजाई जाती है, मात्र वही सुन पाते हैं। आप लोगों ने श्रवण किया, बांसुरी सबको सुनाई देती है, मुरली गोपियों को सुनाई देती है और बेणु माता श्री राधा जी को सुनाई देती है। ये 3 प्रकार के। और बजने वाले हमारे भोलेनाथ महादेव। अधरों पर रखते ही वह बजना प्रारंभ हो जाती है। मन में जिसका भाव हुआ वह बजना और पुकारना चालू कर देती है। उस गोपी के पति ने उसको पकड़ लिया, बोला तो बाहर नहीं जा सकती इतने रात में, और उसने उस रूम में बंद करके ताला मार दिया और वो बाहर आ गया। वह गोपी बैठ करके ध्यान मुद्रा में और सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते थे, परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव यह गोपी तो अंदर बैठी हुई है, ताला लगा हुआ है, ये वहां कैसे पहुंच गई? शुकाचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह गोपी कोई साधारण नहीं है, यह कोई असाधारण भी नहीं है, ये परम दिव्य और साक्षात ऋषि मुनि महात्मा ही हैं जो गोपी बन के भगवान के लीला में ब्रज में आए हैं। जो अपने इंद्रियों पर दमन रखे उसका नाम गोप। सारी गोपियां उटपटांग श्रृंगार करके और भगवान के पास में पहुंची। भगवान मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। सारी गोपियां जैसे ही पहुंची, भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया सबसे प्रथम, और जैसे कि थे वैसे ही पहुंची। आप लोगों ने श्रवण भी कर रहे हैं आज 5 दिनों से कि भगवान को कपट नहीं पसंद है, भगवान को निर्मल मन पसंद है। सुंदर कांड में भगवान कहते हैं, मानस जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको निर्मल मन वाले ही पसंद है। और कैसे? जो मेरे नाम का निरंतर आश्रय लेकर के अश्रु गिराते रहते हैं प्रेम में। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बरगीरा। तुम पुण्य राम राम दिन राते, तुम पुण्य राम राम दिन राते, तुम पुण्य राम राम दिन राते, तुम पुण्य राम
मोती सादर जपहूँ अनंग जराते। सादर जपऊंगे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सारी गोपियां जैसे के तैसे थी, उर्पटांग श्रृंगार करके। ऐसा नहीं कि भगवान ने मेरे प्रियतम ने पुकारा है तो मैं श्रृंगार करके जाऊं, नहीं। भगवान कहते हैं मेरे पास आने के लिए कोई दिखावा नहीं करना। दिखावा संसार के लोगों को पसंद है, भगवान को नहीं पसंद है। सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची और भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अहो अहो भाग्यम अहो भाग्यम, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? पहले तो गोपियों को बुलाए भगवान, बोले आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पर आप बोल रही हैं इस समय रात्रि के 12 बज रहे हैं और रात्रि में 12 बजे अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। क्या बात है? वृंदावन में कोई उपद्रव हो रहा है क्या? अथवा कोई संकट आ गई है रात्रि में? अथवा पति ने मार के भगा दिया? ऐसा क्या कारण बना छोड़ करके मेरे पास आ? मुझको लग रहा है कि मुझसे प्रेम करने ताई आई हो। देखो मुझसे तो प्रत्येक जीव प्रेम करे, क्योंकि मैं मुझको तो भगवान कहते हैं प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। श्री नामदेव जी महाराज के इतना प्रेम था, एक कुत्ते के शरीर में से भगवान को प्रकट कर दिया। एक कुत्ता रोटी बना रहे थे, उसी समय एक कुत्ता आया, रोटी का टुकड़ा दबाया और चल दिया। श्री नामदेव जी महाराज पीछे से घी का कटोरा लेकर दौड़े पीछे। अरे महाराज प्रभु, आप सूखे सूखे टिक्कड़ को पाएंगे, आपके गले में बजेगा, घी लगा के पाइए। उस कुत्ते के शरीर से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे श्री कबीरदास जी महाराज निरंतर भगवान का नाम का आश्रय लिए रहते हैं। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान श्री कबीरदास जी महाराज जी के पीछे दौड़ते कि ऐसे परम भक्त के चरण का रज मेरे मस्तक पे पड़े और मैं धन्य हो जाऊं। श्री कबीरदास जी महाराज ने इस दोहे को सुन लिया और तुरंत भगवान से कह रहे हैं, कबीरा कबीरा का कहत हो चलो यमुना के तीर, यक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। प्रभु हमारे जैसे करोड़ों कबीर एक गोपी के प्रेम में बह चुके हैं, मैं कुछ नहीं हूं। वही गोपियां जब यहाँ पर आई हैं जिनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम है। भगवान ने शरद पूर्णिमा के रात्रि को बुलाया
और भगवान ने कहा मुझसे तो प्रत्येक जीव प्रेम करे, प्रेम के ताई आई हो। से गोपियां कोई नहीं बोली, सब मौन नहीं, विचार कर रही। पहले तो बंसी बजा करके मेरे नाम को रखा कि आ जाओ लीला करना है, और जब मैं आ गई तो यहाँ परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो देवी, एक बात ध्यान दो, पति को छोड़ करके किसी भी प्रकार से नहीं आना चाहिए, पति कैसा भी हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा, पति स्त्रीभिर्न हंतव्यो लोक सुभिर्पात की। पति कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, आलसी हो, कैसा भी हो, पर पति को छोड़ के आपको नहीं आना चाहिए। अभी जानती नहीं हो देवी कि पति की क्या महिमा है। अगर तुम पतिव्रता नारी होती तो शायद यहाँ छोड़ के नहीं आती। मैं तुम्हें एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक पतिव्रता नारी रहती थी। अपने पति के सिवा पर पुरुष को जीवन में कभी स्वप्न में नहीं देखी। एक दिन की बात है, वह अपने पति की सेवा कर रही थी। उसी समय द्वार पे हवन कुंड जल रहा था। पंडित जी नित्य होम करते थे। उसका एक छोटा सा बालक था। वह बकैया बकैया वहां तक गया और उस पतिव्रता नारी ने विचार किया कहीं मेरा पुत्र गिर गया, मर गया तो। दूसरे क्षण याद आया कि नहीं, मैं पति भक्त हूं, मैं पति के सिवा मैं किसी को नहीं जानती हूँ, और अगर यह बालक गिरकर उसमें मर गया या आंच भी आई तो मैं अग्नि देवता को जला करके भस्म कर दूंगी। और अगर मैं उठकर गई तो मेरे पति की नींद भंग हो जाएगी। गोपियों बोलिए वहां पर उस पति को क्या करना चाहिए? गोपियों ने कहा महाशय आप ही बताइए। भगवान ने कहा वह बालक उस कुंड में गिर गया और उस बालक को एक रोम भी नहीं जले, सुरक्षित। जिस प्रकार से चंदन शीतल होता है उसी प्रकार से वह कुंड शीतल हो गया, अग्निदेव शीतल हो गए। और जब नींद खुली वह स्त्री जाकर गई वहां पर, देखी तो बालक उसमें किलकारी मार के हंस रहा था। गोपियों ने कहा अगर आपका वक्तव्य पूर्ण हो गया हो तो मैं भी सुनाऊं। बोलो सुनाइए देवी। भगवान ने, गोपियों ने कहा भगवान से एक नगर में एक पतिव्रता नारी रहती थी और वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार की बात है, उनके यहाँ धन की कमी हो गई और वो चले गए कमाने के लिए। जाने लगे से वह रोने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। पति देव ने कहा देवी तुम मेरी पुतला बना करके इसकी पूजा करते रहना और मेरे पुतला के सामने आप श्रृंगार करना, बाहर श्रृंगार मत करना। जिसका पति घर पे ना हो उस माताओं को श्रृंगार करना वर्जित है शास्त्रों में। और वह स्त्री वहीं पर पुतला बना करके पति देव की पूजा करने लग गई। समय आने पर वह पति देव बाहर से आए और द्वार पे किवाड़ खटखटाने लगी। देवी दरवाजा खोलो। उस समय वह पत्नी उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। गोपियों ने कहा प्रभु आप बताइए अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा करना क्या चाहिए? जब सांचे पति उसके आ गए हैं तो मिट्टी के पुतला की पूजा क्यों करे? जा करके किवाड़ को खोलना चाहिए और उससे मिलना चाहिए, उसका प्रेम प्रगाढ़ बढ़ जाएगा। गोपियों ने कहा प्रभु मैं वही तो कर रही हूँ। जब मेरे सांचे पति आप हैं, संसार के पति तो जन्मते हैं मर जाते हैं, और सांचे पति आप हैं जिनका कभी जन्म नहीं होता न मरण होता है। श्री मीरा मैया कह रही हैं ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे यो मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मेरो चोलो अमर हो जा।
ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को मैं क्या जयमाल पहना के वरण करूं, जो जन्मे ओ मर जाए, वरिये गिरधर लाल को मेरा चोलो अमर हो जाए। इसलिए मैया मीरा ने भगवान को ही पति माना। संसार के पति जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और 7 जन्मों का एक कसम खाते हैं भी झूठा हो जाता है। मेरे जो साचे पति हैं वो आप हैं प्रभु। हर प्रकार से गोपियों के भगवान ने परीक्षा लिया, गोपियां पास हो गई, और गोपियां जीव हैं, वही जीव हैं जो दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम जब वनवास की यात्रा में गए और भगवान को देख करके इन संतों के मन में शादी विवाह करने की इच्छा हुई। अध्यात्म रामायण में ऐसा कहा गया है। भगवान ने कहा तुम लोग भजन करो। इस जन्म में, इस अवतार में मैं मात्र एक पत्नी का व्रत धारण किया हूँ। मैं जब कृष्णा अवतार लूंगा सबके सब आना, मैं सबको स्वीकार करूंगा। वही ऋषि मुनि ही वृंदावन में गोपियां, अनंत कोटि गोपियां हैं, सब गोपी बन के आए, भगवान ने सबको स्वीकार किया। गोपी जीव हैं, भगवान परमात्मा हैं। जीव और परमात्मा का मिलन ही महारास है। भगवान ने परीक्षा लिया, रात्रि में आप आए हो, कहीं भालू शेर कोई जानवर खा गया तो गोपियों ने कहा मैं अपने साचे पति के पास आई हूँ। यहाँ गोपियां जरूर आई हैं वृंदावन में, पर इनके पति भगवान ही सब ऋषि मुनि हैं। इसे वृंदावन की एक डाल, एक पत्ता पर भी कोई ऋषि ना किसी जन्म लिया है। वृंदावन के मर्म को, वृंदावन की एक एक डाली पत्ती सब संत ऋषि मुनि हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। यह दास वृंदावन में रहता श्री नाभा पेड़ सुदामा कुटी। कुछ नीम की पत्ती में इसको खाना हुआ, फीवर हो गया। हम गए बगल में यमुना किनारे, जैसे देखे याद आ गया, याद आ गया दोहा वृंदावन की महिमा। यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सब भगवान के भक्त हैं। कैसे तोड़ो मैं, घर वाले से मैंने आदेश लिया और उस वृक्ष देवता को मैंने प्रणाम किया, हे महाराज मेरे गलती को क्षमा करना, उसको आपको प्रसाद रूप में पाना है। तब मैंने उसको तोड़ा। आगे प्रसंग भी आएगा। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं श्रीधाम वृंदावन के प्रभु आप मुझको लता पताका वृक्ष कांटे कुछ भी बना देना, पर वृंदावन वास अवश्य देना। मैवं विभोर्हति भवान् गदितं निशंसं, सत्यस्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्य दुर्वग्रवमात् यस्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। हे सर्वव्यापक प्रभु, आपको इस तरह निष्ठुरता नहीं करना चाहिए, हम सब आपके ही हैं। भगवान ने हर प्रकार से परीक्षा लिया, गोपियां पास हो गई। अब भगवान महारास करना प्रारंभ किए। उसी समय श्री राधा रानी आ गई। सारी गोपियां अनंत कोट गोपियां हैं और अनंत कोट कृष्ण हैं, और रास करना प्रारंभ कर दिए। दिव्य रास हो गया, नाचने लग गए, दिव्य रास होने लग गया। उसी में रास करते करते एक अब सबको मद आ गया कि ठाकुर जी मेरे हैं। एक गोपी ने कहा कन्हैया मेरे पायल की घुंघरू तोड़ के गिर गई है, तो कन्हैया उसको जोड़ देते हैं। किसी गोपी ने कहा मेरा पायल गिर गया, कन्हैया उसको बांध देते हैं।
किसी गोपी ने कहा कन्हैया मोहे तो प्यास लगी। कन्हैया दौड़ के जाते यमुना जी से जल लेके आते हैं, पिला देते हैं। किसी को भूख लग जाती है, कोई गोपी कहते हैं कन्हैया मेरे पैर बड़े दुख रहे हुए हैं, कन्हैया दबा देते हैं पैर। ठाकुर जी समझ गए सारी गोपियों को मद हो गया कि हम इनके अधीन हो गए। सो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, सारी गोपियां विह्वल होकर के और रोने लग गए। चित्तम सुखेन भवता प्रहता गृहेषु यन्न विस्युत्यकारावपि गृहकृत्ये। गोपिया कहे हे श्याम सुंदर, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमसे बिछुड़ गए हैं। हम जीव हैं, आप परमात्मा हैं। आप लुका छुपी का खेल छोड़ दीजिए, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। रात्रि के 12 बज रही हैं। गोपियां रोने लग गई। किसी गोपी ने कहा कि मुझको लगता है भगवान की लीलाओं का अगर अनुसरण किया जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक गोपी ने कालिया लीला का रूल किया, एक गोपी ने चुंदरी को ऊपर करके और गोवर्धन लीला किया। भगवान के एक एक लीला को करने लगी, शायद भगवान प्रकट हो जाएं, पर भगवान नहीं आए। अब गोपियां सब